इसी तरह से हम लोग जो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण था उसमें लास्ट रह गया था योगज था, ठीक है। तो योगज प्रमाण क्या होता है? जो ज्ञान ऋषि को, मुनि को, योगियों को होता है वह असाधारण तरीके का ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम लोग नहीं ग्रहण कर सकते, वो हमारा योगज प्रमाण कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से और हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ा रहे हैं थ्योरीज ऑफ प्रमाणाज, न्याय का प्रमाण सिद्धांत क्या है ये हमारा चल रहा है। तो इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला प्रमाण मेरा प्रत्यक्ष हो चुका है। प्रत्यक्ष में हम दो प्रकार बता चुके हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष क्या है? साधारण ज्ञान क्या होता है हमारा? लौकिक प्रत्यक्ष है। और आप बात नहीं करो तुम लोग। और अलौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है? हमारा असाधारण तरीके का जो ज्ञान होता है वो हमारा अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। इन सब के अलावा बताएं प्रत्यक्ष तीन प्रकार के हैं, सविकल्पक, निर्विकल्पक और प्रतिभिज्ञा। जब किसी भी प्रकार की स्पष्ट ज्ञान की अनुभूति होती है सविकल्पक, जब किसी भी प्रकार की अस्पष्ट ज्ञान की अनुभूति होती है निर्विकल्पक, और प्रतिभिज्ञा है जब हम स्मृति के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन सब के अलावा बताएं अलौकिक प्रत्यक्ष तीन प्रकार का होता है, समान लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। समान लक्षण प्रत्यक्ष वह होता है जिसमें हम किसी वस्तु या जाति के गुण के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष वह होता है कि जो ज्ञान जिस इंद्रियों के द्वारा होना था उसके द्वारा ना होकर के दूसरी इंद्रिया उस कार्य को कर देती है, वो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। योगज वह होता है जो ज्ञान ऋषि मुनि योगियों को होता है, वह असाधारण तरीके का ज्ञान होता है, उसे हम लोग योगज कहते हैं, ठीक है। इन सब के अलावा बात करते हैं, ठीक है, इन सब के अलावा हम लोग बात करेंगे कि दूसरे प्रकार का प्रमाण क्या है, वो हमारा अनुमान है, ठीक है। तो अनुमान प्रमाण का मतलब होता है जब हम अनुमान दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और मान होता है, उसको हम लोग अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो जैसे कहा जाए न्याय सूत्र में कहा गया तत्पूर्वकम अनुमानम, क्या कहा गया? तत्पूर्वकम अनुमानम। तत् का अर्थ है बात, पूर्वकम का अर्थ है पहले। पहले को देखकर जब हम बात का अनुमान करते हैं तो वो हमारा अनुमान कहलाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष के आधार पर जब हम अप्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नॉलेज, दिस इज कॉल्ड फॉर इन्फ्रेंस, अनुमान है। बादल को देखकर बारिश का ज्ञान, धुआं को देखकर आग का ज्ञान, देयर इज स्मोक देयर विल बी फायर, देयर इज क्लाउड देयर विल बी रेनिंग। तो जब हम बादल को देखेंगे बोलेंगे बारिश होगी, धुआं को देखेंगे तो बोलेंगे कहीं ना कहीं आग है। तो पहले हमको कोई चीज़ दिखता है, उसके बाद हम दूसरे चीज़ का अनुमान करते हैं, वही हमारा अनुमान है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से तुमको पढ़ना है। और अनुमान हमारा क्या है? अनुमान हमारा दो प्रकार का है, मुख्य रूप से हम समझेंगे, ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन जब हम बात करेंगे संबंध के आधार पे, ऐसे अनुमान को हम देखेंगे तो प्रयोजन के आधार पे भी है, कारणता के आधार पर भी है और संबंध के आधार पे है। अगर हम प्रयोजन के आधार पे चलो बात कर लेते हैं, तो प्रयोजन के आधार पर जब हम अनुमान की बात करेंगे, हाँ ले लो, जब हम प्रयोजन के आधार पर अनुमान की बात करेंगे तो हमारा अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान क्या होता है? जब हम अपने ज्ञान के लिए अनुमान करते हैं तो वो मेरा स्वार्थानुमान है। जब हम अपने लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मेरा स्वार्थानुमान है, और जब हम दूसरों को समझाने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो मेरा परार्थानुमान कहलाता है, ठीक है। तो ये स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा पूछता है, तो इसको दिमाग में सेट कर लेना है। स्वार्थानुमान वह है जो स्वयं ज्ञान पाने के लिए किया जाता है, और प्रार्थानुमान क्या होता है? प्रार्थानुमान हमारा वह होता है जब दूसरे को समझाने के लिए, उसके संदेह को दूर करने के लिए अनुमान किया जाता है, तो प्रार्थानुमान कहलाता है। समझ में आया? स्वार्थानुमान क्या है? जब हम अपने लिए अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं, अनुमान करते हैं, जब हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुमान करते हैं तो स्वार्थानुमान। दूसरे को समझाने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं तो प्रार्थानुमान। स्वार्थानुमान में 3 वाक्यों की सहायता ली जाती है, लेकिन प्रार्थानुमान में 5 वाक्यों की सहायता ली जाती है। इसलिए प्रार्थानुमान को पंचावय अनुमान भी कहते हैं। पंचावय पूछता है एग्जाम में, पंचावय अनुमान क्या है? तो पंचावय अनुमान वह होता है जिसमें 5 वाक्यों की सहायता लेती है, और बौद्ध दर्शन इसके खास करके समर्थक हैं, खास करके दिग्नाग ने इसे प्रस्तुत किया। तो स्वार्थानुमान में 3 वाक्य क्या क्या होता है? प्रतिज्ञा, हेतु और प्रतिज्ञा है, हेतु है और उपनय है, इसको हम लोग सहायता लेते हैं स्वार्थानुमान में। प्रतिज्ञा क्या है?
सुनते चलो प्रतिज्ञा क्या है, ठीक है। जैसे हम कहें राम मरणशील है, राम इज मॉर्टल, ठीक है। क्यों मरणशील है, राम मरणशील है? क्योंकि वह मनुष्य है, ठीक है ना। और फिर तीसरा जो हमारा होता है उदाहरण होता है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण। उदाहरण में हम दिखाएंगे कि संसार में जो जो मनुष्य है वह मरणशील है, जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आदि आदि। तो इस आधार पे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाले कि सभी मनुष्य मरणशील है। जैसे स्वार्थानुमान में 3 ही वाक्य लेंगे, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण। प्रतिज्ञा मेरा क्या है, राम मरणशील है। हेतु मतलब हम उसका कारण बता रहे हैं, क्यों मरणशील है, क्योंकि वह मनुष्य है। अब हम उदाहरण देके बता रहे हैं कि संसार में जो जो मनुष्य होता है वह मरणशील है, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आदि आदि, ठीक है। तो ये 3 मेरा स्वार्थानुमान में आता है। लेकिन परार्थानुमान में 2 और वाक्यों की सहायता ली जाती है, वो है मेरा उपनय और निगमन। उपनय में हम क्या कहेंगे, फिर हम कहते हैं कि राम मनुष्य है, और निष्कर्ष में आने के बाद हम कह देते हैं कि राम मरणशील है, वो हमारा निगमन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से स्वार्थानुमान में 3 बात रट के रखना, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण। प्रार्थानुमान में 5 वाक्य की सहायता लेते हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय और निगमन। इनको पंचावय अनुमान भी कहा जाता है, ठीक है। अब इन सब के अलावा हम चलेंगे हमारा उपमान प्रमाण क्या होता है, यानी कि कंपैरिजन क्या होता है। तो जब हम उपमान प्रमाण की बात करते हैं तो वह प्रमाण है जिसके द्वारा किसी वस्तु की समानता के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो जब हम किसी वस्तु की समानता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा उपमान प्रमाण कहलाता है। मान लो यहाँ सुनो, यही सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। उपमान प्रमाण क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग कंपैरिजन कहते हैं। तो जब हम किसी वस्तु की समानता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हमारा उपमान प्रमाण कहलाता है। मान लो हमने कभी भी नील गाय नहीं देखा है, गवाय नहीं देखा है, हम जंगल जाते हैं, ठीक है, और जंगलवासी हमें नील गाय के बारे में बताते हैं कि, या जब जंगल जाते हैं और अचानक हम एक नीले रंग की गाय को देखते हैं तो हम क्या करेंगे गाय से उसकी तुलना करेंगे कि हमारा जो गाय है ये भी ऐसे ही है, लेकिन इसका रंग नीला है और वो नीले रंग की नहीं है, तो हम उसको नाम दे देते हैं नील गाय। तो तुलना के आधार पे, समानता के आधार पे जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हमारा उपमान प्रमाण कहलाता है। क्या है उपमान प्रमाण? उपमान प्रमाण वह प्रमाण होता है जिसमें तुलना के आधार पे, समानता के आधार पर जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ भी 2 प्रकार का, एक न्याय दर्शन है और मीमांसा के अनुसार दोनों प्रकार से चर्चा होती है। तो एक जगह है कि जब जंगलवासी हमें आकर के नील गाय के बारे में बताता है कि जंगल में ऐसी ऐसी नील गाय है, हम उसकी बात की प्रामाणिकता को जांचने के लिए जंगल जाते हैं। जब जंगल जाते हैं तो पाते हैं कि एक जानवर है, तब मुझे जंगलवासी की बात याद आती है कि जंगलवासी ने मुझे ऐसे ऐसे बताया था। उसकी बातों के आधार पर हम तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद मुझे गाय की भी स्मृति होती है और हम पाते हैं कि वाकई ये गाय के आकार का है, लेकिन इसका रंग क्या है, इसका रंग जो होता है वो नीला होता है, अतः ये हमारा क्या है, नील गाय है। तो इस तरह से हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, समझ गई। चौथा मेरा जो है शब्द प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण को हम लोग बोलते हैं आप्तोपदेशा वाक्य शब्द। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आप्तोपदेशा वाक्य ये क्या है, तो ये टेस्टिमोनी है, शब्द प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण को कैसे ज्ञान होता है, वो वाक्य जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में ऋषि मुनि महर्षि कह गए हैं उस पर हम संदेह नहीं करते हैं, उस पर हम शक नहीं करते हैं, वो हमारे शब्द प्रमाण कहलाते हैं। कौन हमारा शब्द प्रमाण कहलाता है? वो जो हमारे ऋषि मुनि महर्षि कह गए, आप तो उपदेशा वाक्य शब्द, जो वेद उपनिषद ऋषि महर्षि मुनि कह गए उस पर संदेह नहीं है, तो वो हमारा ये शब्द प्रमाण कहलाता है। शब्द प्रमाण भी 2 होते हैं, एक होते हैं लौकिक और अलौकिक। लौकिक प्रमाण वह होता है जो हम संसार के बारे में, संसार की जो चीज़ें दिखती है उसके बारे में कहते हैं, चाहे सूर्य हो, तारे हो, नक्षत्र हो, पृथ्वी की कोई चीज़ हो, लौकिक प्रमाण है। अलौकिक प्रमाण वह होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे स्वर्ग है, नरक है, आत्मा है, ईश्वर है। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो अलौकिक प्रमाण होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा आता है वैदिक प्रमाण आता है, ठीक है। वैदिक प्रमाण ही हमारा क्या होता है, अलौकिक प्रमाण है, क्योंकि वेदों में स्वर्ग है, नरक है, ठीक है, आत्मा है, ईश्वर है, इन सब चीज़ों की हम लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो
तो वैदिक प्रमाण अलौकिक प्रमाण होता है, इस पर हम संदेह नहीं करते हैं। लेकिन लौकिक प्रमाण, जैसे हम कहीं से घूम के